नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है प्रज्ञा और प्रेम का मनोविज्ञान क्या है। अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का आसान तरीका हमारे महान धार्मिक ग्रंथ हैं। ऐसे में जब गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में पुरुष की प्रकृति पढ़ते हैं कि प्रकृति पुरुषम च क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ में ऊँचा मिथ्या में ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। इसकी व्याख्या में जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि व्याख्याएं सभी जगह सुनाई जाती हैं। इस कथन का सारांश इतना है कि शरीर जो इंद्रियों से बना है वो अपनी इंद्रिय तत्व की क्षमता के अनुसार कर्म करता है। वहीं पर आत्मिक यात्रा के परिणामों में वेदों का हिरण्यगर्भ लोक, कुरान का सातवां आसमान, कबीर का सतमहले पर सेठ पिया की जैसी स्थितियाँ और उस दिशा में की गई यात्राओं में क्या इंद्रिय सुख की लालसाओं का ये परिणाम था, क्योंकि यात्राएं तो प्रेम के आधार पर की गई थी। वास्तव में जब हम अपनी धारणा बना लेते हैं कि हमारे कर्म के आधार पर हमारी इंद्रिय सुख है, ऐसे में उसी के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार होती है। वही मनोविज्ञान घर घर पहुंचने लगता है, यहाँ तक कि जीवन के महानतम प्रेम जो किसी भी व्यक्ति की चेतना की सुखद और अनंत यात्रा हो सकती है, वो भी सामान्य यात्रा के रूप में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। कारण है, जब हम शरीर के स्वभाव में जाते हैं तो ये भी पाते हैं कि सर्वप्रथम हम उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं जिनसे हम गहरा प्रेम रखते हैं। जब हम इंद्रिय सुख तक प्रेम को सीमित कर लेते हैं, तब हम प्रेम की जड़ों में प्रवेश करने के बारे में विचार ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रेम के संबंध में परंपरागत मनोविज्ञान से संचालित होते हैं और समाज भी यही बताता है कि यही सिखाता भी है। बेशक चाहे उपनिषद की यात्रा रही हो, वेद की यात्रा रही हो या रामायण की यात्रा रही हो, सभी यात्राओं का प्रारंभ प्रेम से होता है। प्रेम करुणा से जन्म देती है, करुणा से सहानुभूति का जन्म होता है। चेतना के ये सब क्रमिक पड़ाव हैं। स्वाभाविक ही शरीर की यात्राएं सहज मार्ग की ओर ले जाती हैं। सहज और सामान्य मान्य व्यवहारों के चलते हम यदि प्रेम की अनुभूति करते हैं तो समाज के बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार हम उसके साथ बंधते हैं और उसे अपने साथ बांधने का मन बना लेते हैं। एक दूसरे को आदेश देने की लालसा पाल लेते हैं। यही आकांक्षा हमें भारता की मनोवृत्ति पर धकेल देती है। इसके विपरीत चेतना की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति जब प्रेम को पहचान लेता है तो उससे अपनी चेतना की यात्रा का हिस्सा बना लेता है। वो अपनी महत अंतर्दृष्टि से उसी चेतना की अनुभूति अपने समग्र वातावरण में करता है, संपूर्ण प्रकृति में उस प्रेम के विस्तारित स्वरूप को पाता है। और उसी प्रकार के प्रेम की बुनियाद पर वैदिक तपस्वियों ने हिरण्यगर्भ लोक की यात्राएं की। कबीर वहाँ पहुँचे जहाँ उनके मुख से निकला सतमहले पर सेज पिरा की, अनहद बाजे बाज रहेगी। आगे वो कहते हैं, जिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा हो, ऐसे देश हमारा हो। वास्तव में शरीर इंद्रिय के परे जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि शरीर और इंद्रियों के परे कोई ऐसी रहस्यमय आत्मा है जिसकी सही यात्रा पर जाने पर उस आत्मा का रहस्यमय रूपांतरण का ही परिणाम हुआ कि वो वेदों के हिरण्यगर्भ लोक में विचरण करने लगा। इतनी महातंत्र यात्रा में भी वो आत्मा उसकी गहराई को थाहने की सामर्थ्य हासिल नहीं कर पाई, लेकिन ऐसी यात्राएं प्रेम के परिणामों के रूप में उभर कर सामने आई। ये बात दूसरी है कि उस प्रेम से उत्पन्न अन्य फलों के रूप में उसके साथ यात्राएं की गई हों। आपने अनुभव किया होगा कि प्रेम के रूपित बीज में से कभी करुणा, कभी संवेदना का जन्म होता है, कभी दया का जन्म होता है। ये मानवीय जीवन का आदर्श मार्ग बनकर सामने आया। शायद यही कारण है कि रामायण में सीता उस रूप में आई जहाँ वो राम से अनंत गहराई से प्रेम करती थी। अनंत गहराई से प्रेम से उनके अंदर वेदना का जन्म होता है, जन्म हुआ। प्रेम, सहानुभूति और वेदना किसी भी चेतना जागृत का परम साध्य है और साधन भी है। शायद यही कारण था कि रामायण की प्रमुख भूमिका में सीता बनी रही। युग भी था, महाभारत काल आया। पूरे युग में एक बात अनुभव होता रहा है कि प्रज्ञा जागरण की महानतम यात्रा में प्रेम, सहानुभूति और वेदना महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि उसका विशिष्ट स्थान होता है। तभी तो जहाँ एक ओर मीरा कृष्ण के
प्रेम से यात्राएं प्रारंभ होकर द्रौपदी की वेदना और पांडवों के संघर्ष के अंतिम परिणाम गीता के ज्ञान के रूप में प्रकाश में आया। वैसे भी जब हम प्रेम की बात करते हैं और जिसे समाज प्रेम मानता है वो सतही प्रेम का प्रतीक हो सकता है। उस सतही प्रेम के इर्द गिर्द हमारा सामाजिक मनोविज्ञान काम करता है। प्रेम का तथाकथित अस्थायी मूल्य है उसके साथ बंध जाना, लेकिन जब वो ये देखता है कि मनुष्य की आत्मा की महत उड़ानों ने ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को उजागर किया, बहुत से आनंदों को पाया है, प्रेम तो आत्मा के समानांतर है, तो उसकी परिणति का अंतिम पड़ाव उसके ऐन्द्रिक सुखों तक सीमित कैसे रह सकता है? क्या वो अपने प्रेम की गहराइयों को थाने की क्षमता हासिल कर लिया है? आत्मा से सृजित प्रेम की गहराई का अन्वेषण करने की जब लालसा जागृत होती है तो उसके लिए अपने अंदर एक बदलाव लाना पड़ता है। पहला बदलाव वो स्वयं पर विश्वास करने लगता है। वह प्रेम की पहचान के पहले वो सब पर विश्वास करता था, परंपरागत मनोविज्ञान पर विश्वास करता था, परंतु स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाता था। प्रेम को पहचाना ऐसे में समाज में चली आ रही शिक्षाओं का परिणाम होता है कि उसके साथ स्वयं को बांधने की आकांक्षा वो पाल लेता है और उसे अपने साथ बांधने की कल्पना करता है, परंतु जब वो गहराई से प्रेम के विषय में विचार करता है तो पाता है कि उसके अंदर जो छुपी हुई आत्मा है, शरीर के अंदर जो छिपी हुई आत्मा है, छिपी हुई चेतना है, वो तो पूर्ण स्वतंत्र है। प्रेम आत्मा से उत्पन्न विशिष्ट फल है। जब आत्मा यानी वो स्वयं अपने को अस्थायी स्वतंत्रता को ज़्यादा मूल्य देता है, तब ऐसे में उससे उत्पन्न प्रेम को बांधने के पक्ष में वो कैसे खड़ा हो सकता है? यहीं से प्रज्ञा का मनोविज्ञान शुरू होता है। प्रेम किसी दैहिक सुख के आकर्षण का परिणाम नहीं होता है। प्रेम शरीर के पक्ष में अवश्य है, क्योंकि जिस आत्मा के प्रति गहरी प्रेमानुभूत होती है उसका भी विकास का आधार शरीर होता है। सवाल उठता है कि जब प्रेम का आधार शरीर है तो उसे ऐन्द्रिक सुखों से पृथक कैसे देखा जा सकता है? लेकिन प्रज्ञा का अपना अलग मनोविज्ञान है। शरीर के अंदर छिपी हुई चेतना का गहराई के साथ नाता बने रहना प्रेम है। देह रूप और सम्मोहन उस अनंत प्रेम के मध्य व्यवधान है। जब हम ये मान लेते हैं या अपनी यात्राओं में पाते हैं कि आपके प्रेम का उसका शरीर कैसे प्रहरी के रूप में सजग है, उसके आत्मिक विकास का सूत्रधार है, ये विचार उसकी स्वतंत्रता का हिमायती आपको बनाती है। जो शताब्दियों से मानता बनती चली आ रही है कि प्रेम सांसारिक आसक्ति का दूसरा नाम है, ऐसे में प्रज्ञा जागृत के नाम पर उस प्रेम को त्यागने की बात साधु संत करते चले आए हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? शायद एक अनंत प्रेम की तलाश में, और संघर्ष भी प्रेम से। यह उनके लिए एक अंतर्गत लड़ाई है। ऐसे में प्रज्ञा का मनोविज्ञान बताता है कि प्रेम ही वो मार्ग है जिसे पहचानने के बाद कोई भी व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न उठता है कि जिस प्रेम को ऐन्द्रिक सुख तक सीमित रखा गया था उसे पूर्णता से कैसे जोड़ा जा सकता है? प्रज्ञा का मनोविज्ञान प्रेम से संलिप्त नहीं होता है। प्रेम से, सम्मोहन से, आसक्ति के पूर्व प्रेम का भी पूर्ण परीक्षण करता है। सबसे पहले वो इस बात पर ध्यान देता है कि जिसके साथ उसने अनंत गहराई से प्रेम स्वयं को जुड़ा हुआ पाया है, उसकी उपस्थिति का एहसास उसे कहाँ से कहाँ की ओर ले जा रही है। उससे साक्षात के पूर्व उसकी मनोदशा क्या थी? क्या वो संपूर्ण प्रकृति से अपने को जुड़ा हुआ पा रहा था अथवा विभिन्न दबावों के चलते अपने को निसहाय पा रहा था? क्योंकि यह वो मानक है जिसके चलते उसे ज्ञात हो जाता है कि उसके प्रेम की गुणवत्ता क्या है। यदि ऐसे प्रेम के प्रभाव से उसकी अंदर तामसी प्रवृत्तियाँ जागृत होते होते उसके शरीर की प्राण ऊर्जा ही लुप्त हो रही है, तो उसे ये ज्ञात होने में विलम्ब नहीं लगेगा कि उसका वह प्रेम ऐन्द्रिक सुखों की ओर ले जाता है। क्योंकि वो प्रेम तलहटी की ओर खींचता है, जो नीचे की ओर खींचता है वो शुद्धतम प्रेम नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत यदि उसे शुद्ध प्रेम का साक्षात्कार होता है तो वो जिस गहराई से उसके साथ वो स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है उसी गहराई से संपूर्ण प्रकृति से जुड़ने लगता है। उसके आसपास का सौंदर्य में वृद्धि होने लगती है। वो भारहीनता का अनुभव करता है। वो स्वयं को स्वतंत्र और ऊर्ध्वगामी मानने लगता है। ऐसे में वो स्वयं के निखार के लिए स्वतंत्रतापूर्वक आगे बढ़ता है, जो पूर्णता की ओर ले जाता है। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।